लोग लगातार हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों? हरदीप सिंह पुरी जी ने कल स्वीकार किया कि उनकी और जेफरी एप्स्टीन की 4 मौकों पर मुलाकात सशरीर हुई है। हाँ। 430 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि गीता का ज्ञान का आदान प्रदान तो गीता सार तो आदान प्रदान कर नहीं रहे होंगे हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। 430 ईमेल एक यौन शोषण के अपराधी और विश्व के जघन्यतम बाल अपराधियों के साथ भारत सरकार का वर्तमान मंत्री करता है, ये तो ग्लानि का विषय है। यदि नरेंद्र मोदी जी में नैतिकता बची होती तो आज तो वो इस्तीफा दे रहे होते। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में नैतिकता बची है तो आप हरदीप सिंह पुरी को बर्खास्त करें, क्योंकि वो अछूत है। एक मंत्री जो यौन अपराधी से संपर्क में है, वो सदन के पटल पर किस अधिकार से खड़ा हो सकता है? लोकतंत्र के मंदिर में एक अछूत, एक पवित्र नियत का व्यक्ति तो जाने योग्य नहीं है। ये घोर अपराध है कि अगर नरेंद्र मोदी जी अलाउ कर रहे हैं तो, और अगर कर रहे हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर वो जेफरी एप्स्टीन से संपर्क में थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम काम को लेकर जाते थे, उनसे हमारे कोई संबंध नहीं थे वैसे। अच्छा, विदेश सेवा में कार्यरत थे हरदीप सिंह पुरी। जेफरी एप्स्टीन की गतिविधियां संदिग्ध हैं, ये 2010-12 से लोगों को जानकारी है, ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी सबसे नादान है। ऐसा क्या काम था, क्यों संपर्क में थे? तो आप लोग क्यों नहीं जा पा रहे? पुलिस प्रशासन आपको धक्का दे रही है। पुलिस प्रशासन इसलिए हमें रोक रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि असहज प्रश्न जो हैं, उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कभी दे सकने में अक्षम है। असहज प्रश्नों का उत्तर दे सकना इनके लिए संभव नहीं है। पुलिस हमें इसीलिए रोक रही है कि अगर हम हरदीप सिंह पुरी के दरवाजे तक गए तो हम प्रश्न करेंगे कि क्यों, जब यूपीए सरकार में किसी मंत्री के ऊपर इस किस्म के आक्षेप लगते थे तो इस्तीफे हुए, हमने इस्तीफा लिया, बर्खास्त किए गए मंत्री। लेकिन आज ये चुप्पी क्या कमजोरी है? क्यों जेफरी एप्स्टीन के साथ नाम जुड़ने के बाद फटाफट ट्रेड डील साइन हो जाती है? हरदीप पुरी ने कहा तो कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। पब्लिक डोमेन में सारी जानकारियां पहले से थी, 3 मिलियन जो है ईमेल सारी पहले से थी, आपने होमवर्क नहीं किया था। एक बात आप मुझे बताएंगे, एक अपराधी के साथ यदि एक विदेश सेवा का व्यक्ति, जेफरी एप्स्टीन संदिग्ध है, ललिता एक्सप्रेस जो हवाई सेवा है जो उनके आइलैंड तक लोगों को लेके जाती है, संदेहों के घेरे में लंबे समय से, 1.5 दशक से है, ठीक है। अब ये तो बेशर्मी की इंतहा है ना कि आप हम पे आक्षेप कर रहे हैं कि भाई मैं तो नंगा था, आपको ही नहीं मालूम है, आज आपको जानकारी हुई कि मैं नंगा था इसलिए मेरा अपराध क्षमा हो जाता है। ये तो नितांत बेशर्मी का आर्गुमेंट है ना कि भाई मैं तो नंगा ही था, आपको आज मालूम पड़ा है तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप नंगे कैसे हो सकते हैं? लोकतंत्र के मंदिर में जघन्यतम बाल अपराध के दोषी से संपर्क में रहने वाला ऐसा कौन सा काम था कि एक विदेश सेवा के व्यक्ति को जेफरी एप्स्टीन जैसे अपराधी के साथ संपर्क में होना पड़ा? हमें समझाइए ना। इंडिया को प्रमोट करना तो बन गया क्या मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया बन गया क्या? अनिल अंबानी जी पूछते हैं जेफरी एप्स्टीन से कि व्हाट इज द टेक ऑफ ट्रम्प ऑन टू मोदी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। विश्वगुरु ऐसे थोड़ी बनेगा, विश्वगुरु बनने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। बलात्कारियों से नहीं बनना है ऐसा विश्वगुरु। भारत विश्वगुरु बलात्कारियों और यौन अपराधियों से संपर्क में होकर के आएगा। हम भैया ऐसे ही ठीक है। 140 करोड़ की आबादी में जितने परिवार हैं सबके घर में बच्चे हैं, बहनें हैं। हमें नहीं बनना ऐसा विश्वगुरु कि हमें बलात्कारियों से संपर्क करना पड़ेगा तभी हम विश्वगुरु बनेंगे और तभी मेक इन इंडिया होगा। रोटी तो हमारी यूं भी चल रही थी। कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं अभी तक संपर्क में सिद्ध हुआ है कि हमारी सरकार का कोई नेता उससे संपर्क में था? हरदीप पुरी कह रहे कि मुझे जानकारी थी नहीं इस बात की और ना ही उसके काले कारनामों में मैं उससे जुड़ा था। मैं बहुत पूरे आदर के साथ में एक बात कहता हूँ कि हरदीप सिंह पुरी जी ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। मैं कहता हूँ आप नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दीजिए, आप निर्दोष सिद्ध होइए, आप सदन के पटल पर जाकर के दोबारा से अपनी शपथ ले लीजिएगा अशोकाहाल में। लेकिन तत्काल निष्पक्ष जांच की दिशा में आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये सिद्ध करने के लिए कि आपका अंतःकरण शुद्ध है। अनभिज्ञता जाहिर कर देने। लेकिन निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और उन पर ऐसा कानून लाया जाए कि वो जीवन भर चुनाव न लड़ पाए। निशिकांत दुबे जी की किसी भी आक्षेप पर टिप्पणी करना मेरे लिए
मतलब कम से कम 5 रायसेना की मर्यादा को का हनन करना है। इसलिए क्योंकि संसद के पटल पर जो जघन्यतम अपराध हुए हैं, उसमें से एक है कि हमने सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान तो आप लोग भटका रहे हैं, एपिस्टीन फाइल ला रहे हैं। मोदी जी देखिए विश्वगुरु बना रहे थे इसको, और आप एपिस्टीन फाइल पे अटके हुए हैं। मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं, सिर्फ मोदी जी को दिख रहा है। 140 करोड़ की बाकी आबादी को नहीं दिख रहा मित्र। ठीक है, ज्यादा तेज आवाज में बात कर लेने भर से और सरकारी तंत्र का पूरा प्रयोग क्या करके सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया? आप लोग प्रोटेस्ट किए क्या? 2014 से आज तक देश के जितने पेट्रोल पंप है उस पर एक परमानेंट होर्डिंग है जिसपे नरेंद्र मोदी जी झांक रहे हैं। वो दामोदर दास मोदी जी की गुल्लक से वो रुपया तो आ नहीं रहा है। देश में जितने पेट्रोल पंप है उसकी एक होर्डिंग नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ब्लॉक किया है कि उस पर कोई भी और विज्ञापन नहीं आ सकता। वहां से एक कोने से मोदी ही झांक रहे हैं। ठीक है, उस पर पहले लगा हर हाथ को काम, कहाँ गया? मेक इन इंडिया कहाँ गया? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? क्या है, नरेंद्र मोदी जी में और मेंढकों में बड़ी समानता है। आप मेंढक तोलने का प्रयास करेंगे, आप अगर मेंढक को ना अकाउंटेबल उसको तोलने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि वजन कितना है मेंढक का, तो वो उछल के तराजू से भाग जाएगा। मोदी जी भी बिल्कुल वैसा है। मोदी जी ढपोड़ संख है। आपने ढपोड़ संख की कहानी सुनी है? बदामी चौ ददामी न। ढपोड़ संख वो है कि जिस शंख से दिखने में बड़ा दिव्य है, चमकदार है, लेकिन ढपोड़ संख से आप कहेंगे कि ढपोड़ संख देव मुझे भूख लगी है, मुझे 1 कटोरी खीर दीजिए, तो ढपोड़ संख कहेगा 2 कटोरी दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि कटोरी तो आई नहीं, आवाज आ गई। आप कहेंगे ढपोड़ संख देव 2 कटोरी नहीं आई, आप मुझे 4 कटोरी दीजिए, वो कहेंगे 8 कटोरी दिया, लेकिन प्रकट कुछ होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी की समानता ढपोड़ संख है। ढपोड़ संख ही पर्याय है नरेंद्र मोदी जी का। बदामी चौ ददामी न।